हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। आज है सैटरडे यानी कि छुट्टी का दिन। तो आज क्या क्या करेंगे वो तो आपको बताएंगे ही। और शुरुआत करते हैं दिन की। आज हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि अभी हमने सोचे कि सुबह ही पूजा पाठ कर ले। आज है श्रावण का आखिरी दिन और आज अच्छे से थोड़ा और पूजा कर लिया जाए। और आज थोड़ा बाहर भी जाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है। और डॉक्टर पास क्यों जाना है वो भी बताएंगे आपको। और आज क्या है, आज छुट्टी है। तो चलिए पहले कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। और फिर बेल का जूस पीना है आज। और फिर नाश्ते में क्या बनाना है वो भी बताते हैं, ठीक है। चलो गाइस, हमने मंगाई है ये राखी और आज है रक्षाबंधन। तो हैप्पी रक्षाबंधन। एक्चुअली उनको याद नहीं था पहले, फिर उनको याद आया कि आज तो रक्षाबंधन है, तो अपने महादेव को, अपने पप्पा को, देवी माँ को राखी तो बांधनी पड़ेगी ना, है ना। सो इसलिए फिर मंगा ली है ये मस्त अच्छी वाली राखी। 4 वाला है और मस्त है एकदम। ब्लिंकिट से मंगाया है हमने। सो एक्चुअली आशु जो है वो उसका भाई बप्पा को ही मानती है, यानी कि गणपति बप्पा को। तो वो हर साल बप्पा को ही राखी बांधती है। सो इसलिए हम लोग अच्छे से उनको मतलब पूजा करते हैं और उनको राखी बांधते हैं। तो आशु की बोलते ना, अपने पप्पा जो है वो महादेव है, तो अपने भाई जो है गणेश जी। तो आशु गणेश जी को बहुत ही मानते हैं और भाई मानती है। तो ये राखी उनको जाएगी और बाकी देव तो ये हो जाएगी। चलो हमने एक्सरसाइज कर लिया, अभी हम पीते हैं बेल का जूस और उसके बाद फिर करेंगे नहा धो की पूजा। और ब्रेड मंगा लिया हमने, तो ब्रेड का कुछ खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं आज क्या बना सकते हैं। ऐसे आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए मस्त करते हैं पप्पा की पूजा। पप्पा को बांधते हैं राखी और पप्पा को रख दिया है अच्छे से। अब उनकी थोड़ी पूजा करते हैं और उनको राखी बांधते हैं। उनके लिए पेड़े भी लाए हैं। तो गाइस ये राखी पप्पा के लिए। और देव राखी बहुत ही छोटी थी तो इसलिए फिर ये वाला मंगाया। तो हाँ, पप्पा छोटे हैं एक्चुअली, पप्पा के हाथ छोटे हैं। तो ये रहे हमारे पप्पा क्लोजअप में। तो इनको अभी जलाओ ना, जल्दी ना। अरे तो वो भी रखने थे, पैसे है ना कि भाई के हाथ में पैसे चाहिए कि वो मेरे को देगा। पप्पा डबल करके दो, ट्रिपल करके दो, नहीं डबल करके दो, 10 times more। ऐसे उसका हार बना के पहना दो ना। नहीं रे, ऐसे थोड़ी। हाँ इसलिए छोटा सा मोदक बनाया देख। छोटा सा मोदक, ये है छोटा सा मोदक पप्पा के लिए। ये हाथ में रख। बराबर हाथ में चाहे उनके। आरती ये मिठाई रखते हो। राखी बांध दी है और मस्त पूजा भी हो गई है। और अभी देखते हैं कि नाश्ता क्या करना है। पूजा हो गई है, राखी भी बांध दी गई है और अभी क्या करते हैं, मस्त नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में आज भेल है और मिसल है। तो मिसल खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। बाहर जाने के प्लान हो गए कैंसिल। और अभी फिर आज मस्त पूड़ी भाजी कुछ तो अच्छा बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल, ठीक है। चलो मस्त खाएंगे मिसल। और ये है मिसल, इस पे डाल दिया है थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी नींबू। और ये है पाव के साथ मिसल, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक तो ले, एक मैं लेता। ब्रेड है ना, मैं ब्रेड खाती हूँ।
देखते हैं कैसा बना है। ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। खाते आप भी खाइए। इस मिसल तो तीखी थी थोड़ी, तो हमने ज़्यादा नहीं खाई। एक्चुअली अभी ना ब्रेन वैसे वर्क कर रहा है कि ज़्यादा तीखा होता तो जाता ही नहीं है। सो खा लिया हमने, 2-3 ब्रेड तो खा लिए। उसके बाद फिर खाना बनाएंगे अच्छे से। और आज स्पेशल पूड़ी भाजी बनाते हैं या फिर कुछ और बनाते, देखते क्या बना सकते हैं। और फिर अभी देखते पार्ट हो सकता है क्या, कैसे टाइम एडजस्ट होता है कैसे नहीं। तो और एडिटिंग वगैरह भी पेंडिंग है, जो हमने पार्ट वगैरह पढ़े थे, और व्लॉग का भी एडिटिंग करना है। सो वो कर लेते हैं थोड़ा टाइम बचा टाइम में, और उसके बाद फिर देखते क्या क्या करना है। चलो तो गाइस, थोड़ी सी एडिटिंग हो गई, थोड़ी सी रह गई है। और अभी हम बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है, एकदम पानी हो गया है। और अभी बहुत ज़ोर से बारिश है एक्चुअली। और अभी हम सोचे कि चलो स्पेशल कुछ तो खाना बनाया जाए। तो अभी क्या बनाया जाए, आज श्रावण का आखिरी दिन है, तो आज तो वेज ही बनेगा। फिर कल खाएंगे कुछ तो अच्छा नॉन वेज। सो चलिए, अभी हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा तड़के वाला चावल बनाएंगे, और फिर चपाती बनाएंगे। और फिर देखेंगे कि दाल ऑप्शनल है, दाल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो ऑप्शन में। पहले ये सब चीज़ें बना लेते हैं। चावल को पहले तड़का मार देते हैं। तड़का इन द सेंस थोड़ी सी बिरयानी मसाला डाल के तड़का, और उसके बाद चपाती का आटा, और फिर आलू मटर गोभी की मस्त सब्जी। चलो, हमने ये तड़के वाला जो चाय है, ये देखिए मस्त हो रहा है। अभी हम बना रहे हैं आलू मटर गोभी की सब्जी, जो कि और फिर चपाती का आटा गूंदते हैं। और एक मूंग भी, तो हम सोचे इसका मूंग भुजे बना दिया जाए। सो अभी ट्राई करते हैं, है ना। तो सब हो जाने के बाद फिर लास्ट में बनाते हैं। सारा खाना बन चुका है, मस्त आलू मटर गोभी की सब्जी। और उसमें हमने लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कांदा लहसुन मसाला, क्योंकि लाल मिर्ची से हमको सच में प्रॉब्लम होती है वापस से। अभी ठीक हो गया था, पर वापस से थोड़ा कल जो है थोड़ा तकलीफ हुआ। लेकिन आई थिंक कि हमको लाल मिर्ची अवॉइड करनी चाहिए, तो इसलिए हम उसका सब्सटीट्यूट जो है कांदा लहसुन मसाला वो यूज़ करेंगे। तो सब्जी हो गई, मस्त दाल हो गई, चावल हो गई, और राशि बना ली चपाती। तो मस्त खाना अपना हो गया रेडी। और स्वीट में अपना है मोतीचूर के लड्डू, जो कि सुबह मंगाया था, और पेड़ा भी है, तो मिठाई भी है। तो आज पूरा खाना अपना रेडी है। तो अभी खाएंगे, क्योंकि सुबह से खाया नहीं ठीक से। और वो मतलब मिसल जो थी ना बहुत तीखी थी, तो इसलिए हमने खाया ही नहीं। तो वो मस्त खाएंगे। और चलिए अभी बाकी का जो एडिटिंग वगैरह वो भी कर लेते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि खाना कैसे बना है, अच्छा बना है बुरा बना है। वैसे आप लोग क्या कहते हैं रक्षाबंधन पे? अरे बहुत सारे लोग ना रक्षाबंधन अलग अलग तरीके से मनाते हैं, और बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है। हमारा तो ना थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि हमको हमेशा से ऐसा फील हुआ है, सोसाइटी बोल लो या और कोई भी बोल लो, ये हम अपने मन की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपना ओपिनियन थोप रहे हैं किसी पर। बट ये हमारी सिर्फ एक मन की बात है कि हमें क्या फील होता है। हमें ऐसा फील होता है ना कि जहाँ पर रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट जो ये है कि बहन भाई को राखी बांधेगी, और भाई उसे कुछ देगा, तो ये जो है ना हमको एक्सपेक्टेशन का गिवन और टेकन का रिश्ता लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, साल भर आप देखिए भाई बहन को परवाह नहीं होती एक दूसरे की, और खासकर बड़े हो जाने के बाद। छोटेपन में तो ठीक भी है, पर बड़ेपन में ना ही भाई को बहन की परवाह होती है, ना बहन को भाई की परवाह होती है। बस लोगों के लिए या समाज के लिए वो एक दूसरे के इकट्ठा आ जाते हैं। वो ऐसे भी टाइम नहीं होता है, जब बहन को टाइम होता है भाई को नहीं होता है, भाई को टाइम होता है बहन को नहीं होता है, और वो लोग आ जाते हैं। एक दूसरे से इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनके लाइफ में भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, तो उनको इच्छा नहीं रह जाती कि एक दूसरे से मिला जाए या ये किया जाए। बस हाँ, रक्षाबंधन है, राखी बांध देनी है। और जहाँ पर ना अनइक्वलिटी भी इसमें दिखाई देती है कि आप जब एक बोलते हैं ना भाई को राखी बांधते हैं, तो वो सुप्रीमो हो जाता है। उसे लगता है, उसे बचपन से ये मेंटालिटी सेट कर दी जाती है उसकी कि तूने बहन की रक्षा करनी है, तूने मतलब तू रक्षक है। तो पर अभी जो एरा चल रहा है उसमें रक्षक ही भक्षक बन जाता है, भाई भी रेप कर रहे हैं बहनों पे, और वो कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है अभी। तो है ना प्यार रहा है ना वो कॉन्सेप्ट रहा है। सो आई थिंक रक्षाबंधन को भी एक इक्वालिटी में मेंटेन करना चाहिए। अगर भाई बहन दोनों का त्यौहार है ना ये, तो दोनों में जब प्यार ही नहीं है, कोई भी भाई बहन छोड़ दो, कोई भी रिलेशनशिप ले लो,
अगर कोई भी रिलेशनशिप में प्यार ही नहीं है तो वो फेक रिलेशनशिप निभाने का क्या मतलब है? लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कि हम भाई बहन हैं, या फिर हम पति पत्नी हैं, या फिर हम माता पिता है और बच्चा है। सो ये जो रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन खासकर, ये सब दिखावे के लिए ही होता है आजकल कोई इतना, हाँ होगा भी, ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं होगा, 10% ऐसा में भी होगा भी कि भाई बहन का बहुत प्यार होगा या ये। तो अगर ऐसा होता तो भाई भाई का खून नहीं करती, बहन भाई का खून नहीं करती, भाई बहन का नहीं खून करता, और एक दूसरे का कंसर्न होता। ये दिन एक ऐसा दिन होता है जब लोग अपने रिश्तों को, मतलब एक, हमें तो आजकल ऐसा ही हमने देखा ऑब्जर्वेशन, और हमारे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अब बस ना फॉर्मेलिटी के रिश्ते रह गए। अब कोई निभाना नहीं चाहता और कोई एक दूसरे को किसी पे थोपना नहीं चाहता, और घर पे भी आना, और लोगों को एक दूसरे को बहुत ही वो हो जाता है। तो भाई बहन का भी रिश्ता वैसा ही हो गया है। बस इसमें एक पॉजिटिविटी क्या है रक्षाबंधन में, कि उतना मतलब क्या है ना, एक राखी की वजह से भाई लिहाज तो करता है कि भाई ये मेरी बहन है, चलो इसको मुझे छोड़ देना है। नहीं तो आजकल देखा है ना आपने कैसे लोग बाप बेटी पे रेप कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये एक लिहाज रखता है, और एटलीस्ट उसे तो छोड़ देता है। वरना आजकल ऐसा एरा हो गया कि घर की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर काहे का रक्षाबंधन और काहे का ये। और रक्षाबंधन है ना तो भाई बहन दोनों का त्यौहार है। तो हमारा ये मानना है कि अगर बहन भाई को राखी बांधती है तो फिर भाई बहन को क्यों नहीं मानता। बचपन से आप अगर देखेंगे हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, तो आप देखिए भाई की छोटी छोटी शरारतें हो या भाई के बड़े बड़े कांड हो, वो बहन ही प्रोटेक्ट करती है, बहन ही छुपाती है। उसके गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो उसके हर सीक्रेट्स को बहन ही छुपाती है, उसकी रक्षा करती है, आगे भी उसके लिए सेक्रीफाइसेस करती है जब तक हो सके, पैसे का हो या मेंटली हो। तो फिर भाई ही को ही क्यों बांधा जाए। हमारा ये मानना है अगर तुम्हें इक्वालिटी मेंटेन करनी है, ऐसे से कभी इक्वालिटी मेंटेन होती नहीं, क्योंकि ऐसे से ना हमेशा पुरुष प्रधान ही रहेगा समाज, और वही सुप्रीमो रहेगा। लड़की कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके मन और मस्तिष्क में यही डाला जाता है बचपन से कि तुमने या तो बाप पे डिपेंड रहना है या भाई पे डिपेंड रहना है, और ये या तो पति पे डिपेंड रहना है। तो ऐसी सब चीज़ें हो जाती। तो अगर तुम रक्षाबंधन ठीक है मनाना भी चाहते हो तो इक्वालिटी के साथ क्यों नहीं। तुम बहन को राखी बांधने से छोड़ी थोड़ी ना हो जाओगे। इससे क्या होगा, इससे प्यार बढ़ेगा, बहन को भी फील होगा कि हाँ भाई मेरा भी कुछ अस्तित्व है। तुम हमेशा पुरुष को ही क्यों प्रधानता, हमारा ऐसा मानना है। तो ये हमारे विचार थे, तो इसलिए हमने बताया। तो हमको ये रक्षाबंधन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। ये जिसने बनाया उसने सोच समझ के बनाया होगा, या फिर ये फॉलो होता है, आई डोंट नो। लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि लोकमान्य तिलक ने रक्षाबंधन को ज़्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग था, क्योंकि फ्रीडम चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल, और वो चाहते थे कि सारे औरतें आदमी सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस फ्रीडम स्ट्रगल में साथ में आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने रक्षाबंधन और गणेश उत्सव का वो किया था आयोजन, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो कोई भी ऐसा वो नहीं था। पर उस समय का ज़माना अलग था, और अभी थोड़ा नहीं बहुत ही अलग हो गया। तो इसीलिए हमारा तो यही मानना है कि रिश्ता कोई भी हो, ये भाई बहन का ही नहीं, रिश्ता कोई भी हो, अगर मन में प्यार नहीं है ना तो निभाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। फेक है, फेक करो मत, किसी को फेक बोलो मत। लोगों के लिए प्यार दिखाना और मन में मुटाव रखना, मन में अच्छा नहीं रखना, ये बहुत ही फेक है। तो ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसा ही है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं करते, ना ही हम इसमें इंटरेस्ट रखते थे। बाकी अपनी अपनी सबकी इच्छा है, अपनी अपनी सबकी मर्जी है। हमें जो लगा वो हमने बताया। खैर चलिए, अपना हो गया खाना तैयार, और फिर भूख भी लगी तो अभी थोड़ी देर में खाएंगे। वैसे 5:45 होने वाले, देखिए देखते देखते समय भी गुजर गया। जब भी सोचते हैं भाजी लाने लेके आएंगे, तब भी हो जाती घनघोर बारिश भी हुई, और अभी एकदम सुप सपाटा भी हो गया। देखिए कल संडे है, कल भी अपने पास है, देखते हैं कल क्या होता है ना। खाना आता है, खाना खाते हैं, और फिर आपको बता दें क्या क्या बनाए, कैसा बनाए। गाइस अपना मस्त खाना बन गया है रक्षाबंधन स्पेशल, और अभी भूख लगी जोर से, तो इसलिए हम पहले खा लेते हैं। आपको ये देखिए मस्त खाना। ये अपने पास मिठाई थी तो इसलिए मिठाई आज, और ये है अपने तड़के वाले चावल,
बिरयानी मसाला का तड़का मारा एक्चुअली हमने इसको। और ये चपाती और ये सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, आलू मटर गोभी की। और ये है दाल। चलिए आपको सब्जी बताते हैं कैसा बना है। सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बना है, एक नंबर, बहुत बढ़िया। और मेरी दाल, दाल भी मस्त बनी है यार। चलो ये मस्त मस्त खाना खाते, और आपने क्या बनाया वो हमको बताइए।